कि ये मान लीजिए जीतन राम मांझी के ही पुष्पुत्र जो हैं हमारे बिहार के रहनुमा दलित के होंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। और इतना मेरा गठबंधन बुड़बक नहीं है, और ये चाणक्य नीति से सरकार चल रही है। मैं पंडित जी हूँ, ब्राह्मण और ब्राह्मण है हम। चाणक्य नीति ही सार सब दिन काम आएगा, और चाणक्य नीति के तहत ही हमारा गठबंधन चल रहा है। और गठबंधन में कांग्रेस ने भी, मनोज झा तो आरजेडी के अंदर है ना, मनोज झा भी तो पंडित है। हाँ, तो मनोज झा का बात तेजस्वी यादव नहीं मानता है क्या? वो एकदम एकदम मानते हैं। मानते नहीं है तो विदेश कैसे उनको ले जाते हैं? हमने देखा है टीवी पर कि विदेश में उनके साथ थे, वहां पर मिलने गए तो इनको साथ में पीछे पीछे लेके चल रहे थे। कैसे तो अभी वर्तमान में क्या माना जाए, महागठबंधन का चाणक्य मनोज झा ही है क्या? हाँ, वो भी चाणक्य है। ये गठबंधन में राजद में जो हैं अगर कहिए तो मनोज झा जी एक चाणक्य नीति और विद्वान लोग हैं। अच्छा, ब्राह्मण ही चाणक्य को क्यों मानेगी? देखिए, इसलिए कि वो शास्त्र और सार जानता है। ब्राह्मण शास्त्र और सार जानता है कि सार में कहाँ कैसे कार्य हो, ये चीज। इसलिए आप देखे होंगे कि अकबर के भी शासनकाल में बीरबल भी पंडित जी था। उसको जो है सिर्फ सलाह रखता था, सलाहकार उसको कहते हैं। कहिए अब कृष्ण के साथ में आप सुदामा जी को देखिए, मैत्री आप देखे, ये आप देखे, जबकि सुदामा एक विप्र था। ब्राह्मण तो यूं दलित रह जात होता है, उसको तो भिक्षाटन करने की आदत है। लेकिन है क्या कि उसको पहले आप लोगों ने सारे धर्म कर्म का जब सृष्टि हुआ तो आप पोथी धरा दिए हैं। तो पोथी मीन्स जो है ज्ञान, ज्ञान के विषय में चाणक्य नीति को लेकर चलने वाला सार तो उन्हीं के पास होगा। का नीति चाहिए, नीति पर ही ना आपका नियम चलेगा। तो नीति पर जो है नियम निर्णय कर विचार प्रकट करने का भाव ब्राह्मण रखता है। महागठबंधन का चाणक्य कौन है? महागठबंधन का चाणक्य कौन है? चाणक्य की नीति जो है निभाने वाले जो हैं अभी हमारे, हम जो हैं कहता है कि रही मन निज मन के व्यथा, मन ही राखो गोय, सुनी अट लई हैं लोग सब बांटिन लई हैं कोई। हम सुनाने लायक अब नहीं है और सुनने लायक नहीं है, अब करने लायक होने के लिए तैयार हैं कि अब हमें सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है। मान के चलिए दलितों का नेता चिराग पासवान भी को माना जाता है, तो चिराग पासवान भी बीजेपी की ओर है, एनडीए में शामिल है। और जीतन राम मांझी भी दलितों का एक बड़ा चेहरा कहा जाता था, तो फिर ये एनडीए खेमा में ही चले गए। ऐसा क्या लगाया जा रहा है कि एनडीए में ही शामिल होंगे। तो इस बीच जो है कहा नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को दलित वोटरों पे जो है ध्यान नहीं आकर्षित है क्या? और यहाँ पे एक बात और सामने आ रही थी कि जिस तरह से नीतीश कुमार जी तमाम पार्टी के नेताओं से मिल रहे थे। आप देखे होंगे कि बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मिले होंगे, चाहे वो अखिलेश यादव से हो, अरविंद केजरीवाल से हो, नवीन पटनायक से हो, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जो एम स्टालिन है उनसे भी मिल के आए। लेकिन बहुजन के नेता कहे जाने वाले 4 बार से मुख्यमंत्री रहने वाली मायावती जी से क्यों नहीं मुलाकात किए? तो दलित वोटरों पे इनका नज़र नहीं जा रहा है क्या? नमस्कार, मैं गौरव गब्बर। जिस तरह से अभी बिहार के अंदर से राजनीतिक गलियारों से एक खबर सामने आ रही है कि जीतन राम मांझी के पुत्र सुमन मांझी अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। यहीं इसी बीच जो है जिस तरह से आप देख रहे होंगे कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव तमाम विपक्षी एकताओं को मजबूत करने के लिए तमाम राज्यों का दौरा कर रहे हैं, सभी विपक्षी एकताओं को एक मंच पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। मांझी एक आरोप लगाते हुए नजर आ रहे थे इस्तीफा देने वक्त कि जदयू के दबाव में इस्तीफा दिया गया है, कि जदयू की तरफ से ये बोला जा रहा था कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को जदयू पार्टी में विलय कर दिया जाए। इस लेके जो है सुमन मांझी ने अपना इस्तीफा विजय चौधरी को सौंपा है। और इसी बीच 23 जून को जिस तरह से महागठबंधन की बैठक पटना में होने वाली है, इस एक दिन पहले जो है इस बैठक में जीतन राम मांझी शामिल नहीं होने की आशंका जताई जा रही थी। और इस हमारे बीच जो है जिला कांग्रेस प्रवक्ता पीयूष मिश्रा जी बात करने के लिए मौजूद हैं। सबसे पहले तो पीयूष मिश्रा जी, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। 24 स्वराज 24 चैनल में आपको, आपके जैसे पत्रकार को भारी भारी बधाई, हार्दिक बधाई जो आपने मुझे अपने चैनल पर कुछ बोलने का मौका दिया है, इसके लिए आपको बहुत बधाई। आपसे पहला सवाल ये है कि जिस तरह से आपके नेता नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जी तमाम विपक्षी एकताओं को एकजुट करने में लगे हुए हैं, और इसी बीच जो पहले से महागठबंधन में शामिल हैं वो पार्टी छोड़ के क्यों, मतलब पार्टी से अलग अपने आप को क्यों कर रहे हैं? क्या रीज़न है? देखिए, आपने हमको कहा कि गठबंधन, आपने हमको प्रश्न किया है गठबंधन, तो गठबंधन का मतलब क्या है?
गठबंधन का मतलब है कि एक दूसरे को जोड़ के हमको अपने आप को सबकी सहमति लेकर, अपने जनताओं की भावनाओं को समझकर और अपने बिहार और देश को चलाने के लिए, आपस में मिलकर चलने के लिए हम लोग एक महागठबंधन का निर्माण किया गया है। इस गठबंधन में सुनने को आया है कि 13 को सारे हमारे महागठबंधन के लोग पटना पहुंच रहे हैं। तो इस गठबंधन में जब पहुंच रहे हैं सारे, तो सब आदमी को चाहिए, सभी नेता, सभी दल, जितने भी गठबंधन के लोग हैं, सभी दल के जितने भी गठबंधन के नेता हैं, सभी एकजुटता का परिचय देकर और ये जो है मोदी विरोधी सरकार को हवा निकालने के लिए तैयार होना के लिए तैयार हैं। कि हमारे गठबंधन में मंत्री थे संतोष सुमन जी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के पुत्र। तो इनको देख रहे हैं कि ये जो हैं इस्तीफा दे दिए। क्या कारण है? जब सारी गठबंधन की सरकार बिहार में हमारी चल रही है, हमारी गठबंधन की सरकार है और हमारे नेता माननीय नीतीश कुमार, माननीय तेजस्वी यादव जी, सारे हमारे देश बिहार के नेता सभी मिल के चला रहे हैं, तो फिर ऐसा क्या प्रश्न आया? तो ये जीतन राम मांझी जी के सुपुत्र के द्वारा कहा गया कि नहीं, इन्होंने जो है मुझे दबाव बना रहा था कि अपने पार्टी को मर्ज कर लिया जाए और तब आप मेरे साथ रहें। यहाँ जब सारे पार्टी एकजुट होकर गठबंधन बनाकर सरकार चलाने के लिए और ये जो है हमारी देश की एकता और अखंडता को जो कुठाघात कर रहे हैं भाजपा विरोधी लहर तैयार करने के लिए, तो फिर इनको दलित नेता हैं, दलित नेता की आवश्यकता है। दलित हमारे देश का, बिहार का दलित धरोहर है, तो इनको जो है किसी तरह हम सारे नेतागण, गठबंधन के नेतागण से हम मांग करते हैं कि सभी मिलकर दलित नेता को अपने ओर लावें ताकि हमारा गठबंधन और मजबूत हो सके। जहाँ तक अभी दलित की बात की है, तो इस जो अभी एनडीए की ओर है, जैसे मान के चलिए दलितों का नेता चिराग पासवान भी को माना जाता है, तो चिराग पासवान भी बीजेपी की ओर है, एनडीए में शामिल है, और जीतन राम मांझी भी दलितों का एक बड़ा चेहरा कहा जाता था। तो फिर ये एनडीए खेमा में ही चले गए। ऐसा क्या लगाया जा रहा है कि एनडीए में ही शामिल होंगे? तो इस बीच जो है कहा नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को दलित वोटरों पे जो है ध्यान नहीं आकर्षित है क्या? और यहाँ पे एक बात और सामने आ रही थी कि जिस तरह से नीतीश कुमार जी तमाम पार्टी के नेताओं से मिल रहे थे, आप देखे होंगे कि बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मिले होंगे, चाहे वो अखिलेश यादव से हो, अरविंद केजरीवाल से हो, नवीन पटनायक से हो, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जो एम स्टालिन है उनसे भी मिल के आए। लेकिन बहुजन के नेता कहे जाने वाले 4 बार से मुख्यमंत्री रहने वाली मायावती जी से क्यों नहीं मुलाकात किए? तो दलित वोटरों पे इनका नज़र नहीं जा रहा है क्या? देखिए, गठबंधन हमारी जो पार्टी है वह दलित और पीड़ित शोषितों के वर्ग को लेकर चलने वाली पार्टी है। ये जो आप बोल रहे हैं कि दलित को लेकर चलने वाली पार्टी हमारी गठबंधन या कांग्रेस के गठबंधन के जितने भी लोग हैं, हम लोग दलित पीड़ित शोषित वर्गों के ही अनुयायी रहे हैं और रहेंगे। बचा कि ये आपसी द्वंद्वता, किसी कारण ये आपसी सामंजस्य नहीं बनने के कारण वे इस्तीफा दिए हैं। इसमें हम लोगों का यही कार्य है कि वैसे दलित नेता को एक साथ जुट होकर के अभी गठबंधन के समय में लेकर सबको एकत्रित होकर के लेके चलने की ज़रूरत है, क्योंकि दलित नेता हमारे गठबंधन में आवश्यकता है। दलित वोटर्स हमारे साथ है, सिर्फ जो दलित नेता नेतृत्व करने के लिए हमें दलित नेता की आवश्यकता है। बचा भाजपा वाले तो चाह ही रहे हैं कि घर फूटे गंवार लूटे। वे कब जो हैं ये सियार के तरह बैठल हैं कि किस तरह हम उल्टा पहरी करें जो कि इनको तोड़ करके इनको जो है गठबंधन को तोड़ दें। तो ये मनसा कभी होने नहीं देंगे। हम यही कहेंगे कि सभी नेता हमारे गठबंधन के जितने भी हैं सब बैठ ही रहे हैं, उनको भी बुला करके आमंत्रण दीजिए और उनको जो है ले करके चलिए ताकि हमारा बिहार का विकल्प पुनः आए और देश के
देश का आगामी लोकसभा के चुनाव में भी हम लोग एकजुट होकर दलित पीड़ित शोषित वर्ग सभी सामंजस्य, जब गठबंधन है सभी की समानता की बात है तो सबको लेके चलने की ज़रूरत है। और ये जो आप बोल रहे हैं कि दलित नेता, हम लोग दलित पीड़ित शोषित का ही गठबंधन का नेता हैं। हम लोग पहले जो अंतिम पंक्ति में बैठे हुए लोग हैं उनके लिए सोचते हैं। ये जो आप कह रहे हैं कि दलित नेता को नहीं, दलित नेता ही हमारा नेता है और ओरिजिनल नेता है, उसको हम छोड़ नहीं सकते। बचा आपसी द्वंद्वता के कारण ऐसा हो रहा है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। दलित जाति से जो नेता आते हैं ये महागठबंधन में भी नहीं देखा जा रहा है। तो दलित वर्ग के जो लोग हैं वो अपना नेता महागठबंधन में किसको माने? देखिए, नेता किसी व्यक्ति का नहीं होता है, नेता बनाना पड़ता है। दलित नेता की कमी नहीं है। नेता जिसको नेतृत्व करने के लिए हमारे सारे गठबंधन में किसी दलित को देंगे तो वही मेरा नेतृत्व करेगा। ये कोई व्यक्ति की बात नहीं है कि मान लीजिए जीतन राम मांझी के ही पुष्पपुत्र जो हैं हमारे बिहार के रहनुमा दलित के होंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। और इतना मेरा गठबंधन बुड़बक नहीं है। और ये चाणक्य नीति से सरकार चल रही है। मैं पंडित जी हूँ, ब्राह्मण है हम। चाणक्य नीति ही सार सब दिन काम आएगा और चाणक्य नीति के तहत ही हमारा गठबंधन चल रहा है। और गठबंधन में कांग्रेस ने भी चाणक्य की नीति को आजमा रहा है। तो नेता तो तैयार करेंगे, लेकिन हम यही कहेंगे कि जीतन राम मांझी के इनके पुत्र या जीतन राम मांझी जी के जितने भी परिवार के गठबंधन हमारे गठबंधन में हैं उनको लाइए, ताकि वे पुराने रहे हैं। लेकिन नेता जो है हमारे दलित पीड़ित में कमी नहीं है और तैयार होगा। हम लोग भी जिला स्तर प्रदेश स्तर पर जो है हम लोग नेता देख रहे हैं। सिर्फ हमारा गठबंधन के नेता जो वरिष्ठ हैं, हमारे नेतृत्वकर्ता, उनकी सिर्फ आवाज चाहिए। नेता तो हम लोग देंगे। हमारे नेता हैं दलित के, हमारे पास हैं। महागठबंधन का चाणक्य कौन है? महागठबंधन का चाणक्य कौन है? चाणक्य की नीति जो है निभाने वाले जो हैं अभी हमारे माननीय नीतीश कुमार हैं। नीतीश कुमार जी। बचा कि आज के समय की बात कर रहे हैं आप, आने वाला कल बताएगा। जनता जाग चुकी है, अब घंटी बजने वाली है और बजेगी। और आने वाले कल में पत्रकार महोदय बचाएंगे कि गठबंधन हमारे देश और बिहार में आने वाला है। जनता भी समझ चुकी है कि ये जो है मोदी सरकार हमारे बीच क्या कर रहे हैं। बचा कि जब हैं कहता है कि रहीमन निजमन के व्यथा मन ही राखो गोय, सुनियट लई हैं लोग सब बांटिन लई हैं कोई। हम सुनाने लायक अब नहीं है और सुनने लायक नहीं है, अब करने लायक होने के लिए तैयार हैं कि अब हमें सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोरबाज कातिल बाजुए 24 में कातिल के पास कितना दम है। और इसके लिए हम लोग सारे तैयार हैं। गठबंधन में आप जो जाति धर्म की राजनीति के विषय में पूछ रहे हैं कि सारे नेता हैं। आज देखिए हमारे पप्पू यादव जी देखिए वे सारे मसीहा के रूप में काम करते थे। उनको किसी दल ने उन्होंने अपने पार्टी को तैयार किया, लेकिन वो अब आकर्षित हो रहे हैं। आज वो गठबंधन के प्रति आकर्षित हैं। अगर वो आकर्षित हैं तो अब वैसे से शख्सियत अगर बिहार में आ रहे हैं तो आप कम मत समझिए। जो मेहनत करेगा, जो जनताओं की सेवा करेगा, वह जनताओं की भावना और दिल को जीतेगा। और याद रखिएगा पत्रकार महोदय कि आने वाला कल हम लोग तैयार हैं। तो तेजस्वी यादव पे एक आरोप लगता है कि अहंकारी हैं। और जिस तरह से आप देखे होंगे कि और आप अभी भी जो जिस तरह से बताएं कि महागठबंधन के अंदर नेतृत्वकर्ताओं की कमी है, तो इसमें एक सुधार कब होगा? जैसे कि इसके पहले विधानसभा का चुनाव में आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं कि जिस तरह से आप देखे होंगे मुकेश सहनी जो है किस तरह से पार्टी मीटिंग से बाहर हो गए थे। और फिर यहाँ पे बाद में उपेंद्र कुशवाहा अभी हाल के दिनों में जदयू से बाहर हो गए। फिर जो है अभी जीतन राम मांझी पार्टी के अंदर से बाहर हो गए। तो इन तमाम चीज़ों पे सुधार कब होगी? देखिए, सुधार जो है ये हमारे नेता जो आप बोल रहे हैं गठबंधन में जो है यहाँ जो है नेतृत्व का अभाव है। नेतृत्व का अभाव नहीं है, नेतृत्व का निर्देश देने वाला नहीं है। हम आपको पहले क्या बोले कि भाई चाणक्य की जरूरत है। यहाँ चाणक्य की नीति आज भी सार चल रहा है।
मनोज झा तो आरजेडी के अंदर है ना, मनोज झा भी तो पंडित है। हाँ, तो मनोज झा का बात तेजस्वी यादव नहीं मानता है क्या? वो तो एकदम एकदम मानते हैं, मानते नहीं है तो विदेश कैसे उनको ले जाते हैं? हमने देखा है टीवी पर कि विदेश में उनके साथ थे, वहां पर मिलने गए तो इनको साथ में पीछे पीछे लेके चल रहे थे, कैसे? तो हम तो अभी वर्तमान में क्या माना जाए, महागठबंधन का चाणक्य मनोज झा ही है क्या? हाँ, वो भी चाणक्य है। ये गठबंधन में राजद में जो हैं अगर कहिए तो मनोज झा जी एक चाणक्य नीति और विद्वान लोग हैं। अच्छा, ब्राह्मण ही चाणक्य को क्यों मानेगी? देखिए, इसलिए कि वो शास्त्र और सार जानता है, ब्राह्मण शास्त्र और सार जानता है कि सार में कहाँ कैसे कार्य हो, ये चीज। इसलिए आप देखे होंगे कि अकबर के भी शासनकाल में बीरबल भी पंडित जी था, उसको जो है सिर्फ सलाह रखता था, सलाहकार उसको कहते हैं, कहिए। अब कृष्ण के साथ में आप सुदामा जी को देखिए, मैत्री आप देखे, ये आप देखे, जबकि कि सुदामा एक विप्र था, ब्राह्मण तो यूं दलित जात होता है, उसको तो भिक्षाटन करने की आदत है, लेकिन है क्या कि उसको पहले आप लोगों ने सारे धर्म कर्म का जब सृष्टि हुआ तो आप पोथी धरा दिए हैं। तो पोथी मीन्स जो है ज्ञान, ज्ञान के विषय में चाणक्य नीति को लेकर चलने वाला सार तो उन्हीं के पास होगा। का नीति चाहिए, नीति पर ही ना आपका नियम चलेगा। तो नीति पर जो है नियम निर्णय कर विचार प्रकट करने का भाव ब्राह्मण रखता है।